उधर पंजाब के किसानों की खुशहाली के लिए नहरी पानी को खेतों तक पहुंचाने का मिशन लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। मान सरकार का फोकस सिर्फ नहरों में पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं, बल्कि सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने, जल भराव से राहत देने और खेतों की टेल तक पानी पहुंचाने पर है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने मलोट और गिद्दड़बाहा इलाके में कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। कहीं बारिश और बाढ़ के पानी से जमीन बचाने के लिए लिफ्ट स्कीम शुरू हुई, तो कई नहरों को पाइपलाइन में बदलने और डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू हुआ है। रिपोर्ट देखिए। नहरी पानी मिशन को धार देने में जुटी है मान सरकार। मलोट और बलुआना में 2 करोड़ 68 लाख के प्रोजेक्ट की शुरुआत। किसानों को राहत, जल भराव से बचाव, सिंचाई व्यवस्था मजबूत। पंजाब की खेती के लिए पानी सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि किसान की मेहनत और फसल की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। इसी सोच के साथ मान सरकार नहरी सिंचाई व्यवस्था को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रही है। पूरे पंजाब में नहरों का जाल बिछाकर किसानों की सिंचाई की टेंशन कम की जा रही है। कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब की जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए नहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जरूरी है और अब तक करीब 82% नहरी पानी खेतों तक पहुंच रहा है। सिंचाई, जल प्रबंधन और शहरी सुरक्षा को मजबूती देने के मिशन के तहत बरिंदर गोयल ने मालवा क्षेत्र के मलोट और बलुआना को कई सिंचाई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 2 करोड़ 68 लाख रुपए के नहरी पानी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें मलोट के इना खेड़ा में 1 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से लिफ्ट स्कीम शुरू की गई, जिसका मकसद निचले इलाकों की जमीन को बारिश और बाढ़ के पानी से बचाना है। वहीं गिद्दड़बाहा में कोटभाई डिस्ट्रीब्यूटरी को पाइपलाइन में बदलने समेत कई कामों की शुरुआत हुई है। इना खेड़ा में शुरू हुई लिफ्ट स्कीम का सीधा फायदा उन खेतों को मिलेगा जहां बारिश का पानी जमा होने से फसलों और जमीन को नुकसान का खतरा बना रहता है। सरकार के मुताबिक इस इलाके में एक तरफ जलभराव की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कई हिस्सों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाना भी जरूरी है। इसी दोहरी चुनौती को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग की तरफ से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार इसी नीति के तहत नहरों की क्षमता बढ़ाने, पुरानी व्यवस्था को अपग्रेड करने और पानी के बेहतर प्रबंधन पर जोर दे रही है। ये प्रोजेक्ट इस तरह का है कि ਜਦੋਂ बरसात ਹੁੰਦੀ थी तब पानी प्लेट की तरह वो पानी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। 15-15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 5500 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਕੱਲੇ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 8 ਮਾਈਨਰ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नहरी नेटवर्क को आधुनिक बनाने और पानी के बेहतर प्रबंधन पर लगातार जोर दे रही है। मान सरकार का कहना है कि नहरी पानी को खेतों की टेल तक पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले और जमीन की उत्पादकता बनी रहे। नहरी पानी के इस मिशन को अब श्री मुक्तसर साहिब जिले में स्थित गिद्दड़बाहा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से और मजबूती दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 8 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से कई विकास कार्यों की नींव रखी। इनमें कोटभाई डिस्ट्रीब्यूटरी की बुर्जी 1,27,500 से 1,34,342 तक पाइपलाइन में तब्दील करने का काम शामिल है, जिस पर करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 10 नंबर मोघा की खाल के पुनर्निर्माण पर
5 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं प्यूरी डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार और हेड रेगुलेटर की रीमॉडलिंग पर करीब 78 लाख रुपए खर्च होंगे। प्यूरी डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड रेगुलेटर को करीब 1.84 किलोमीटर हिस्से में विस्तार और रीमॉडलिंग से नहरी पानी के वितरण को बेहतर बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। गिद्दड़बाहा शहर के रिहायशी इलाकों से गुजर रही खुली डिस्ट्रीब्यूटरी को पाइपलाइन में बदलने से पानी की सप्लाई ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित होगी। खुली नहर में कचरा डालने से होने वाले प्रदूषण की समस्या कम होगी और डिस्ट्रीब्यूटरी के ओवरफ्लो या टूटने से जल भराव और जान माल के नुकसान का खतरा भी घटेगा। साथ ही टेल पर मौजूद वाटर वर्क्स को पानी की लगातार और भरोसेमंद सप्लाई मिल सकेगी। जो एक असंभव ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਿਆਂ ਲਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਖਰਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ। पंजाब में खेती की मजबूती का रास्ता खेतों तक पानी की पक्की पहुंच से होकर गुजरता है। इसी दिशा में मान सरकार नहरी नेटवर्क को मजबूत करने, पानी के बेहतर इस्तेमाल और किसानों की सिंचाई की भरोसेमंद सुविधा देने पर जोर दे रही है। मलोट में जल भराव से राहत के लिए लिफ्ट स्कीम और गिद्दड़बाहा में डिस्ट्रीब्यूटरी को पाइपलाइन में बदलने जैसे प्रोजेक्ट इसी बड़े मिशन का हिस्सा है। लक्ष्य साफ है, पानी की हर बूंद का बेहतर इस्तेमाल, खेतों की सुरक्षा और किसान को सिंचाई की मजबूत सुविधा। क्योंकि नहरी पानी का नेटवर्क जितना मजबूत होगा, पंजाब की खेती की नींव उतनी ही मजबूत होगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।